हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन रिकॉर्ड ज्ञान। सो लास्ट जो दो वीडियोस में हमने क्या करा था, होम टैब के बारे में हमने पढ़ा था, इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ा था। आज हम पेज लेआउट और व्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे। जो कि पेज लेआउट में मेन क्या रहता है कि जो पेज सेटअप है उसको हम किस तरह से करते हैं, और पेज बैकग्राउंड हम किस तरह से जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, वाटर मार्क आपने सुन रखा होगा, पेज बॉर्डर्स हैं जैसे कि मार्जिन वगैरह, और इंटेंशन में डिटेल में आपको इनको बताऊंगा फंक्शंस को। ठीक है, और जो व्यू है, व्यू में भी जैसे हम जूम वगैरह, शो हाइड, डॉक्यूमेंट व्यूज हैं, विंडो हैं, तो इन सब के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ मैंने लिया, ठीक है, पैराग्राफ ले लिया, मैंने सिलेक्ट करा, इसको जस्टिफाई कर दिया मैंने। ठीक है, जस्टिफाई करना जरूरी होता है। यहाँ पे देखो ये बराबर हो गया, मैंने जैसे मैं आपको पहले बताया था। तो मैंने यहाँ पे होम में जाके कोई मैंने फॉन्ट सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, दोबारा से सिलेक्ट कर दिया मैंने, पेज लेआउट, थीम्स, और मैं यहाँ से देखो थीम्स में जाके कोई भी इसमें जो है वो बिल्ट इन जो फंक्शंस है उनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर ये मैंने यहाँ पे ये रखा, फॉर एग्जांपल मैंने ये रख दिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का आ गया, तो आप इसको क्या कर सकते हो, थीम्स में जाके रीसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट से आपने जो थीम जो स्टाइल से चूज किया था, ये उस तरह क्या दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा, तो उस फंक्शन से। तो हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोर थीम्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन, ऑनलाइन भी हम कोई थीम है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव भी कर सकते हैं, ब्राउज भी कर सकते हैं। ब्राउज किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास कोई डाउनलोडेड है थीम, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे जिनका कि हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक और जो है इसमें जो है वो पैराग्राफ ले ली है। सो यहाँ पे कोई भी थीम हम अप्लाई करके, कोई भी थीम हम यहाँ पे होम में जाके कोई भी जो थीम था उसको हम अप्लाई करके, जैसे कि इसको हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, किसी भी थीम को अप्लाई कर दिया, उसको मैंने क्या करा, इसको मैंने क्या करा, कलर्स भी अप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग कलर मैं क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे। कोई किसी भी जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता है आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको कि आप इसमें फ़ॉन्ट्स भी जो है वो चेंज कर सकते हो। आप देख रहे हो फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई भी फ़ॉन्ट आप रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स फ़ॉन्ट्स का जो है ऑप्शन है यहाँ पे, तो हम किसी भी फ़ॉन्ट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। और इसमें इफ़ेक्ट्स भी हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट्स भी हम इसमें डाल सकते हैं। मैंने ये यहाँ पे एक अलग जो है वो एक पैराग्राफ ले लिया है, 2-4 पेजेस का पैराग्राफ ले लिया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो है वो मैं आपको पेज सेटअप के बारे में बताऊंगा। पेज सेटअप जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, जो प्रिंटिंग सेक्शन के लिए, जो ना प्रिंट करने के लिए, पेज को प्रिंट करने के लिए, ऐसे कोई भी इसकी शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+P, हम किसी भी पेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो इनकी जो सेटिंग्स रहती हैं वो किस में आती हैं, पेज सेटअप में आती हैं। अब पेज सेटअप में क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे पेज सेटअप में अगर हम मार्जिन में जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पे देखते रहना कि क्या-क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो नॉर्मल में रहता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन है वो नॉर्मल में रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो आपने पहले देखा नॉर्मल में था, इतनी कर स्पेस जो थी पेज की, इतनी इतनी बच रही थी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से इतनी इतनी पेज जो है वो जो बच रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम इसको इस तरह से जो है वो मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हैं। मॉडरेट है, तो अलग अलग जो है हमारे पास क्या है, मार्जिन्स जो हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे फिलहाल इसको हम नॉर्मल में रखेंगे। एक यहाँ पे ऑप्शन रहता है कस्टम मार्जिन। ठीक है, कस्टम मार्जिन में आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा पेज मार्जिन के बारे में। ऐसे मैंने यहाँ पे इसको ले लिया, आप देखो टॉप में कितना, ये जो सेटिंग्स है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.54 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.54 सेंटीमीटर। टॉप बॉटम में जो है वो सेम है, राइट में भी सेम है, लेफ्ट में भी सेम है। तो क्या करा गया है, बाय डिफ़ॉल्ट जो रखा गया है वो बिल्कुल इक्वली जो है वो रखा गया है बाय डिफ़ॉल्ट, और ये पोर्ट्रेट में ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पोर्ट्रेट क्या होता है, लैंडस्केप क्या होता है। आपको अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। पोर्ट्रेट लैंडस्केप ये फिलहाल अगले जो ऑप्शन में वहाँ से आएगा। हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं करना है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। पेज सेटअप में जैसे कि फ़ॉन्ट हम Ctrl+D जो प्रेस करके फ़ॉन्ट जो है वो ओपन करते थे, तो उसमें भी हम बड़े सारे फ़ॉन्ट के और ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं वो जैसे यूज़ कर सकते थे। वैसे ही पेज सेटअप है, पेज सेटअप में जाके तो ये थोड़े एक्स्ट्रा जो ऑप्शंस हैं जो हमें प्रोवाइड नहीं किए गए हैं यहाँ पे, पेज सेटअप यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो उनको हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उस तरह से हम चूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है एक, ठीक है, ये क्या है, मार्जिन है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है,
ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब पोर्ट्रेट है बाय डिफॉल्ट रहती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट किस तरह से रहता है, देखो पेज जो है वो इस तरह का आएगा, ठीक है। लैंडस्केप क्या होता है कि पेज इस तरह का आएगा, आपका टेक्स्ट सीधा ही लिखा जाएगा बट जो है वो प्रिंट जो होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीव्यू में, यहाँ पे मैंने पोर्ट्रेट सिलेक्ट करा तो ये आया, लैंडस्केप प्रेस करा तो ये आया, ठीक है। तो फिलहाल इसको पोर्ट्रेट में रखेंगे, मैं आगे बताता हूँ लैंडस्केप में किस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि एफिडेविट वगैरह होता है ना, एफिडेविट वगैरह होता है, तो उसकी कुछ ना, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे करा, आप देख रहे हो, आप देखना ये देखो पेज जो है वो लाइन जो है वो नीचे चली गई है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, ये देखो कितना गर्व वो आ गया। अब इसके ऊपर ये नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, पेज सेटअप का जो है वो यहाँ से बढ़ा दिया था। तो इस तरह से हम जो है वो अपनी मर्जी से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आप मार्जिन सेट करना चाहते हैं पेज का वो आप कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे पता नहीं चलता सेंटीमीटर में, क्या कीजिए, जो पेज आपको दिया गया है, कोई भी पेज दिया गया है, आपने वो टाइप करना है, ठीक है। तो वो कहाँ पे वो टेक्स्ट था, आप एक स्केल ले लीजिए, बिल्कुल वहाँ पे एक्चुअल जो मेजरमेंट्स हैं उनको यहाँ पे लिख दीजिए आप, टॉप में कितनी चाहिए, बॉटम में कितनी चाहिए, लेफ्ट में कितनी चाहिए, राइट में कितनी चाहिए। फिर क्या करना है, ओके कर देना है आपने जो भी आपने यहाँ पे किया, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे था ना मल्टीपल पेजेस, ठीक है। मल्टीपल पेजेस मैं बता देता हूँ, मैं देखा 2 पेजेस पर शीट, ठीक है। इस तरह से आएगा, 2 पेजेस आएंगे एक शीट में आएंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको, ये है प्रिंट की कमांड है हमारी, ये क्या है, प्रिंट की कमांड है। इस तरह से हम इनको पेज को सेटअप कर सकते हैं कि प्रिंट किस तरह से होगा। बुक फोल्ड है, देखो इस तरह से, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे, ये देखो इस तरह से आ रहा है, मतलब 2 पेजेस एक शीट में यहाँ पे क्या होंगे, टाइप होंगे, मतलब कि जो प्रिंट होंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये जो था हमारा, ये कस्टम मार्जिन जो है पेज सेटअप जो आता है, तो ये इसमें सेटिंग्स रहती हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट था, इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। ओके कर दिया, ये मैंने यहाँ पे जूम आउट करा था, मैं जूम इन कर लेता हूँ, मार्जिन में जाऊँगा दोबारा से, कस्टम मार्जिन। अब आता है पेपर। पेपर जो है देखो, पेपर साइज क्या आया, A4, यहाँ पे भी था साइज, पेपर साइज। ये जो लीगल लेटर रहता है, फिलहाल A4 जो होता है ना, नॉर्मली आपने देखा होगा A4 पेपर जो होता है इस तरह का होता है, इसको A4 पेपर बोलते हैं। तो ये जो है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी विड्थ हाइट जो है वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी जो है वो बड़े सारे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनको हम जो भी आप पेपर जो है वो लेटर रखेंगे तो इस तरह का आता है, या फिर A4 रखेंगे तो A4 भी मैंने आपको बता दिया किस तरह का आता है। तो इस तरह से हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। A4 कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर देंगे। अब देखो लेआउट में क्या है, लेआउट में भी एक जो है वो सेक्शन दी गई है, यहाँ पे हेडर्स हैं, फुटर्स दिए गए हैं। तो सारा कुछ पेज सेटअप का आपको नाम से ही पता चल रहा है कि पेज को आपने सेट करना है, पेज को सेटअप करना है आपने, आपकी जो कंटेंट लिखा गया है आप वो किस तरह से आप उसको प्रिंटिंग में चाहते हो। तो ये सब रहता है पेज सेटअप में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। फिलहाल देखो यहाँ पे भी था ओरिएंटेशन लैंडस्केप, देखो लैंडस्केप किस तरह से आया, पेज वैसा ही रहा। आपको, आप देख रहे हो कि प्रिंट किस तरह से हो रहा है, ये प्रिंट ये किस तरह से होगा, इस तरह से प्रिंट होगा, पर पेज जो होगा वो लैंडस्केप में हो जाएगा, ठीक है। लैंडस्केप में हो जाएगा पेज। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से पोर्ट्रेट में कर देता हूँ। उसके बाद आया यहाँ पे साइज, साइज मैंने आपको बता दिया, मोर पेपर साइजेस, ये देखो वही जो है वो ओपन होके आ गया। तो साइज जो है वो यहाँ पे कोई भी हम, A4 और लेटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसका 21.59 सेंटीमीटर इंटू 27.94 सेंटीमीटर जो वो इसकी लेंथ ब्रेड्थ रहती है। A4 में भी इतना ही रहता है, पर इसमें देख रहे हो आप पॉइंट, कुछ पॉइंट्स का फर्क है बस, और ये जो है विड्थ में थोड़ा फर्क है। तो ये सारा क्या रहता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मोस्टली जो है वो A4 पेपर जो है वो यूज़ किया जाता है हमारे ये प्रिंटिंग के लिए। आपने देखा ही होगा अगर आपने कभी कोई प्रिंट करवाया होगा पेज तो, ठीक है। जैसे कि आप फोटो कॉपी करवाते हो कोई, तो मोस्टली जो है वो A4 शीट में की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है कॉलम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉलम्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोल रहता है। किस तरह से रहता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक पेज है, ठीक है, ये एक पेज है। अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, ओरिएंटेशन मैंने लैंडस्केप रख दी, इस तरह से रख दी। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसमें देखो कितने सारे कॉलम्स होते हैं, एक इतनी सी सेक्शंस होती है। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, 1 2 3, ठीक है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 2, देखो 2 कॉलम्स आ गए एक ही पेज में। आपने बुक देखी होगी, तो बुक किस तरह से क्या होती है, प्रिंट होते हुए 2 कॉलम्स आ गए, ठीक है। कॉलम 3, देखो 3 कॉलम्स आ गए। अगर आपको
न्यूज़पेपर की तरह चाहिए तो मोर कॉलम्स करके इसको हटाओ ऐसे करके यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा है ना, तो इसको यहाँ से आप बढ़ा सकते हो 6 7 8 9 10। ओके, देखो एक ही पेज में कितने सारे कॉलम्स आ गए। कंट्रोल ए करूंगा, जस्टिफाई करूंगा तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हर एक जगह पे तो अलग अलग जो है वो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप इसको रखना चाहिए। मैंने कंट्रोल जेड प्रेस कर दिया दोबारा से उसी फॉर्म में आने के लिए। अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है, ठीक है, कर्सर मैंने यहाँ पे रखा है, इधर रख दिया, कहीं भी आप रख सकते हो। अब आता है यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, ब्रेक्स, लाइन नंबर और हाइफिनेशन है। ठीक है, ब्रेक मैंने यहाँ पे कर दिया, पेज ब्रेक हो जाएगा, अगले पेज में चला गया, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। ठीक है, ब्रेक कर दिया, कॉलम कॉलम ब्रेक हो गए यहाँ पे। ठीक है, दोबारा से ब्रेक का प्रेस करा, टेक्स्ट रैपिंग आ जाती है, इसका कोई ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज है, ये नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। फिलहाल इसमें क्या था, ब्रेक में पेज को ब्रेक करते हैं। अगर यहाँ पे नहीं करना है आपने तो क्या करना है, जहाँ से भी आपको पेज ब्रेक करना है एंड क्लिक करो, कंट्रोल एंटर शॉर्टकट कमांड है जो आप कर सकते हो, यहाँ पे प्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो लाइन नंबर्स क्या है, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कंट्रोल ए प्रेस करा, मैंने डिलीट मार दिया। ठीक है, डिलीट मार दिया। मैं यहाँ पैराग्राफ लेता हूँ एक, मैंने पैराग्राफ ले लिया, मैंने इसको सिलेक्ट करा, मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, लाइन नंबर चाहिए। देखो नन है ना तो कंटिन्यूस, देखो आगे ना लाइन नंबर आगे आप प्रोवाइड करना चाहें तो आप कर सकते हो। बट अगर आपको क्या चाहिए कि यहाँ पे सिलेक्टिव जो है इस पैराग्राफ में आपको नहीं चाहिए, जो लाइन नंबर्स हैं नहीं था, लाइन नंबर था इसमें क्या, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। ठीक है, देखो ये हट गए वहां से और 5 नंबर यहाँ से स्टार्ट हो गए, तो इनका हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है पेज बैकग्राउंड मोस्टली यूज जो है वो इसका रहता है, मोस्टली यूज रहता है कि वाटर मार्क का और पेज बॉर्डर का। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ एक चीज़, वाटर मार्क और पेज बॉर्डर जो है ये हमारे प्रिंट में आते हैं, बट पेज कलर जो है वो नहीं आता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से नहीं आता है। पहले देखो हम वाटर मार्क देखेंगे, आपने कहीं पे देखा है इस तरह का, देखो कॉन्फिडेंशियल, ये है डायगोनल, ये हमारा हॉरिजेंटल है। ठीक है, हॉरिजेंटल वाटर मार्क है, ये प्री डिफाइंड है। ठीक है, डू नॉट कॉपी हम इसको कर सकते हैं, बट ऐसे हमने नहीं भी लिखना हो, यहाँ पे क्लिक नहीं भी करना हो, देखो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया होना ये। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल आ गया। कंट्रोल पी, जैसे कंट्रोल पी छोड़ो, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का मैंने एक ऐड करा था, प्रिंट प्रीव्यू मैंने ऐड करा, ये देखो आप कॉन्फिडेंशियल, ये इस तरह से जब वो प्रिंट स्क्रीन में हमारे पास आएगा, हमारे पेज पे इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगा, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, मैं बताऊंगा प्रिंट का भी बताऊंगा यहाँ पे, बाद में बताऊंगा फिलहाल। और ये जो है यहाँ पे वाटर मार्क जो है, कस्टम वाटर मार्क का भी हमारे पास ऑप्शन आता है। कस्टम वाटर मार्क क्या है, आप जो है वो यहाँ पे नो वाटर मार्क भी कर सकते हो, पिक्चर वाटर मार्क कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको टेक्स्ट वाटर मार्क बताता हूँ, पिक्चर वाटर मार्क आपको मैं बाद में बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आपने टेक्स्ट लिखा है तो यहाँ से क्या करोगे आप, लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करो, कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कोई भी कर लिया, जैसे इंग्लिश ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया चंडीगढ़ लिख दिया मैंने। ठीक है, फॉन्ट मैंने दे दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह से टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, साइज जो है वो कुछ भी आप रख सकते हो, जैसे मैंने ऑटो कर दिया यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो फिट हो जाएगा ये पूरे पेज में। आप कलर भी इसको प्रोवाइड कर सकते हो, कलर जो है वो आप लाइट ही करना है, डार्क करोगे तो क्या होगा, अगर आपने डार्क कर दिया, यहाँ पे आपने डार्क कर दिया, कंट्रोल पी प्रेस करना ना आपने, कंट्रोल पी नहीं, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, देखो यहाँ पे डार्क आ गया, तो ये जो है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। ठीक है, आप टेक्स्ट को नहीं पढ़ पाओगे, आप पर आप रख सकते हो, आपको ऑप्शन प्रोवाइडेड है। तो दोबारा से मैं वाटर मार्क में गया, कस्टम वाटर मार्क, तो इसको क्या करना है कि सेमी ट्रांसपेरेंट ही रखना है। ठीक है, अगर सेमी ट्रांसपेरेंट नहीं रखा आपने तो सेमी ट्रांसपेरेंट क्या होगा, ये उसके पे जो है वो राइटिंग के ऊपर आ गया, देखो बिल्कुल डार्क हो गया, ये तो और डार्क हो गया। तो वाटर मार्क को क्या करना है, बाय डिफॉल्ट ये फिलहाल रहता ही है सेमी ट्रांसपेरेंट पहले ही, तो हम इस तरह से इसको रख सकते हैं। कस्टम वाटर मार्क में गए दोबारा से, और ये क्या करा, मैंने क्या करा, यहाँ पे कोई लाइट कलर ले लिया, इस तरह का लाइट कलर ले लिया। देखो डायगोनल है, डायगोनली अप्लाई हुआ, हॉरिजेंटल है, अगर मैं यहाँ पे इसको हॉरिजेंटल करूंगा, ओके, तो ये हॉरिजेंटली यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, देखो इस तरह से आया ये। ठीक है, दिख रहा है आपको, इस तरह से आया ये क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। आप किसी भी तरह रख सकते हो, यहाँ पे कोई भी आप वाटर मार्क प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने रिमूव करना है, रिमूव कर देता हूँ। एक चीज़ मैं बता दूँ, एक फाइल में बेशक आपके चाहे 50 पेजेस हैं, तो जो एक पेज में वाटरमार्क होता है ना, ये जो सेटिंग्स है ना पेज बैकग्राउंड, ये हर एक पूरी की पूरी फाइल के लिए होती हैं, जैसे कि हेडर फुटर होती है ना,
पूरी की पूरी फाइल के लिए होती हैं। वैसे ही ये जो वाटरमार्क है और पेज बॉर्डर्स हैं, ये पेज कलर हैं, ये हर एक जो है पूरी फाइल के लिए होते हैं, ठीक है। कोई भी सेटिंग है पूरी फाइल के लिए होगी, कोई फॉन्ट हमने सेलेक्ट करना है तो वो भी पूरी फाइल के लिए होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आगे। पेज कलर क्या है, देखो पेज क्या है, पेज को कोई भी कलर आप यहाँ पे दे सकते हो अपनी जो भी आपको मर्जी करती है आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। बट ये जो है पेज कलर, ये प्रिंट प्रीव्यू में नहीं आता है, ये जस्ट सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह देने के लिए आपने थोड़ा ऐसे हाईलाइट करना है कोई भी, तो आप उस तरह से इसको कर सकते हो। अब आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा कि वाटरमार्क जो है, सिर्फ वाटरमार्क ही आता है। जो वर्ड जो है वो पेज कलर को प्रिंट नहीं करता है, ये इसमें फंक्शन सिर्फ क्या है, आप प्रेजेंटेशन वगैरह देने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नो कलर करना है नो कलर कर सकते हो, पेज कलर, मोर कलर मैंने आपको बताया ही था पहले, आप कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आता है पेज बॉर्डर, ठीक है। बहुत ही एक तरह का हमारे पास ये पेज बॉर्डर क्या है, एक जो पेज को है ना, एक बड़े अच्छा जो है वो हमें, देखो तीन ऑप्शंस हैं, बॉर्डर, पेज बॉर्डर, शेडिंग। मैं तीनों बताता हूँ आपको। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये सिलेक्ट करा, मैं मैक्सिमम बार ये यूज़ करता हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे पेज पे प्रिंट प्रीव्यू पे जाओगे, देखो कितना अच्छा लग रहा है। मतलब बॉर्डरिंग होगी, आपने इसको यूज़ किया होगा पेपर देते टाइम, ऐसे स्केल से करते हो ना, पेज बॉर्डर करते हो तो अच्छा लगता है। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, इस पेज बॉर्डर का क्या क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपनी किसी भी फाइल में प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये लग गया ना, आप चाहे इधर 50 पेज ले लो ना, कंट्रोल एंटर 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 करके देखो कितने हो गए, 10 पेजेस ले लिए आपने, ठीक है। 10 पेजेस ले लिए आपने फिलहाल। तो आप कितने भी पेजेस में करोगे तो ये जो है ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, सारे पेजेस में हो जाएगा। आपने पेज बॉर्डर चेंज करना है, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। अब देखो इसका कलर भी आप देख रख सकते हो, ठीक है। कलर भी आप रख सकते हो, ये कलर वो भी आ जाएगा जो भी आपने कलर रखना है यहाँ पे। फिर आप क्या कर सकते हो कि बिड्थ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देखो बिड्थ कितनी होगी यहाँ पे, देखो कितनी बिड्थ होगी। तो जैसी भी आपको चाहिए वैसा आप जो है वो यहाँ पे रख सकते हो इसको, ठीक है। ये 3D आता है, ये शेडो आता है, ठीक है। शेडो वाले ऑप्शन भी आते हैं, देखो इस तरह का भी आता है, ये देखो। तो अलग अलग हमारे पास ये जो हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करवाए गए हैं उस तरह से हम इसको रख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये देखो एक और ऑप्शन था बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर क्या ऑप्शन था कि यहाँ पे मैंने क्या करा कि मैंने ये सिलेक्ट करा इसको, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट करा पेज बॉर्डर, मैंने बॉर्डर में गया, मैंने क्या करा इसको इस तरह से डबल, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इतने से टेक्स्ट को आ गया। अब मैंने सिलेक्ट करा, एक और ऑप्शन रह गया था, यहाँ पे कोई भी कर सकते हो आप, शेडिंग, जो आपने सिलेक्टिव जो बॉर्डर आपने रखा है उसका आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर। आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो ऐसे कार्ड्स वगैरह बनाने के लिए ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट्रोडक्शन, लिख दिया मैंने, इसको सेंटर में रख दिया, कंट्रोल वी आई यू अंडरलाइन कुछ भी करो आप, पहले सिलेक्ट करना रह गया था, मैं कंट्रोल वी यू आई मैंने इसको बड़ा कर दिया ऐसे करके। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये कार्ड्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। पेज बॉर्डर में एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं, जैसे आर्ट है ना, यहाँ पे आर्ट लिखा हुआ है, क्लिक करा, यहाँ जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारे जो है वो सिंबल्स हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये रख दिया, ठीक है। इसका कलर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको, अगर कलर रखना है ऑटोमेटिक रखना है, ओके। तो इस तरह से आ गया। तो ये जो है जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू देखो, ये मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है ना, यहाँ से कोई भी आप ऐड कर सकते हो, ये जो एरो है यहाँ पे कोई भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं आएगा तो इस बटन को क्लिक करना, फाइल बटन को क्लिक करना है, प्रिंट प्रीव्यू के इस वाले जो एरो दिख रहा है ना यहाँ पे माउस लाना है, और प्रिंट है, क्विक प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। बट आप अगर शॉर्टकट आपने रखना है तो यहाँ से आप इसको रख सकते हो, ठीक है। बाकी जो है वो पेज कलर भी हो गया, पेज बॉर्डर भी हो गया, तो ये इस तरह का रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो लेफ्ट इंडेंट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा इंडेंट पैराग्राफ, ठीक है। देखो यहाँ पे लेफ्ट आप देख रहे हो चेंज हो रहा है, राइट से भी ये आ गया है। तो इस तरह से हम इंडेंट जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से। तो ये जो है बिफोर और आफ्टर, ठीक है, स्पेसिंग किस तरह की रहेगी, देखो ऊपर से तो ये चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको रख सकते हो, यहाँ पे किसी भी फॉर्म में रख सकते हो आप, ठीक है, जो जिसमें भी आप रखना चाहें इसको, जो भी सेटिंग करना चाहें। बाकी ये जो है अरेंज के ऑप्शंस थे, ये वही हैं पोजीशन, जैसे कि मैंने पिक्चर में आपको बताया था, एक पिक्चर में बताया था। तो उस तरह से पोजीशन है, ब्रिंग टू फ्रंट है, सेंड टू बैक है, टेक्स्ट रैपिंग है, इन फ्रंट आप टेक्स्ट करते थे, अलाइन, ठीक है, अलाइन टू मार्जिन, अलाइन टू पेज है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन टू मार्जिन नहीं रहती है यहाँ पे,
ये रोटेट वगैरह का था। तो ये था सारा हमारा पेज लेआउट का जो सारे का सारा इसमें जो मैंने आपको कवर करवा दिया। तो आप भी प्रैक्टिस करना, कोई टेक्स्ट लिख के तो इन ऑप्शंस को जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इनमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, पेज सेटअप और पेज बैकग्राउंड का यूज़ होता है ज़्यादा, ठीक है। वाटर मार्क लगाना है, पेज बॉर्डर लगाना है, तो इनका हम यूज़ करते हैं कोई सी भी फाइल वगैरह को, जैसे कि हमारी प्रेजेंटेशन की फाइल्स वगैरह होती हैं उनमें हम इनको यूज़ करते हैं। मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा कलर, मैं क्या करूँगा इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ। ओके, ठीक है। आगे मैं बता रहा था कि व्यू के बारे में बताऊंगा, ठीक है। व्यू क्या है? बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट व्यू है, इसका ग्रुप शो, हाइड, जूम, विंडो, मैक्रोज, ठीक है। ये व्यूज हैं, ठीक है। व्यू किस तरह से, देखो प्रिंट लेआउट में क्या आता है, आपके रूलर वगैरह आ जाते हैं, ये बताता हूँ आगे। शो हाइड में क्या होते हैं? फुल स्क्रीन रीडिंग, ठीक है। इसका क्या है कि जो आपने लिखा है उसको रीड करने के लिए, सिर्फ रीड करने के लिए एक व्यू आता है, हम यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्लोज कर दिया। वेब लेआउट, अगर आपने आपका जो कंटेंट लिखा है, अगर आप उसको वेबसाइट वगैरह में डालोगे तो वो वहाँ पे किस तरह से आएगा, तो इस तरह से आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको आउटलाइन। आउटलाइन में किस तरह से आएगा, बुलेट्स की फॉर्म में आएगा। क्लोज आउटलाइन व्यू, ठीक है। दोबारा से व्यू में गया, ड्राफ्ट की तरह आएगा। तो ये अलग अलग व्यूज हैं। फिलहाल हम इसको प्रिंट लेआउट में रखते हैं। प्रिंट लेआउट में क्या होता है कि जिस फॉर्म में प्रिंट होगा ना, तो उस फॉर्म में आपको दिखेगा कि इसमें चेंजेस वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो आता है, ये है हमारे स्केल है, इसको स्केल भी बोलते हैं, रूलर भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा स्केल है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप जब इंस्टॉल करते हो इसको, MS वर्ड को, तो व्यू में जाके सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि वहाँ पे रूलर है कि नहीं है, क्योंकि ये जो है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा था ना कि पेज लेआउट में जाके ये जो इंडेंट वगैरह है, ठीक है। तो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे किसी भी, यहाँ इसको उठा के क्लिक ड्रैग करो, यहाँ पे चला जाएगा, क्लिक ड्रैग करो, यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे भी आपने इसको रखना है, आप इसको रख सकते हो। तो इनका बड़ा जो है वो यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, जब आप बुलेट्स करते हो ना प्रोवाइड। मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, बिल्कुल इसमें डिटेल में बनाऊंगा कि बुलेट्स वगैरह किस तरह से हमें किसी भी फाइल में, किसी भी उस तरह के जो है वो हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, तो उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैं बताऊंगा। फिलहाल आप मोटा मोटा जो है वो याद कर लीजिए कि ये किस तरह से जो है इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो रूलर का क्या है, बहुत बड़ा जो यूज़ है, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने हमेशा क्या रखना होता है, इनेबल रखना होता है, ठीक है, अपने पेज में। आगे क्या है, जैसे कि यहाँ पे पेज में मैंने ग्रिड लाइंस रख दी, ठीक है। ग्रिड लाइंस का क्या यूज़ है, मैंने यहाँ पे ये देखो, ये ग्रिड लाइंस आ गई हैं, ठीक है। अब देखो इंसर्ट में जाके जैसे हमने शेप किया था, शेप करा था, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे कोई करा ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या करा, मैंने यहाँ पे शेप कर दिया, देखो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया मैंने, जहाँ मैंने इनलाइन विद टेक्स्ट कर दिया, टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया, कहीं भी मैं इसको रख सकता हूँ। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने ड्रा करी है। तो ग्रिड लाइन का क्या ऑप्शन है, आप एक मैप, आपने कभी यूज़ किया मैप जो स्कूल वगैरह में बनाते थे? तो नेक्स्ट जो है, तो वो क्या रहता था कि एक पेज रहता था पूरा, ठीक है, पेज रहता था। तो हम इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर जैसे ये बिल्कुल ये यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे है, पेज के बिल्कुल बराबर है कि नहीं है, देखो यहाँ पे बराबर है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से ग्रिड लाइंस का यूज़ होता है। यहाँ पे व्यू में जाऊँगा दोबारा से, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये नहीं रखना होता है हमें सिर्फ रूलर के बारे में, रूलर को इनेबल करना होता है। नेक्स्ट आता है जूम, जूम आता है। तो जूम में क्या रहता है, ये जो जूम है विंडो, ठीक है, फिलहाल जो है बाय डिफ़ॉल्ट 100% पे रहती है, ठीक है। ये जो है वो ये 100% है जो इसका व्यू है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ये भी व्यू के ऑप्शन है, देखो आप, ड्राफ्ट, आउटलाइन, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, प्रिंट लेआउट पे इनेबल है, ठीक है, पहले से ही। तो उसके बाद क्या है, 100% पे यहाँ पे आप रख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। 100% पे आ गया जूम, आपने जितना मर्जी करना है यहाँ पे आप परसेंट जो है वो बढ़ा सकते हो, जितना मर्जी आपने यूज जूम करना है, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। 150% चाहिए, 150% आ जाएगा, जितना भी चाहिए आपको। फिलहाल मैं 100% करता हूँ इसको, 120 रख लेता, आपको अच्छे से पता लग जाए। यहाँ पे व्यू में जाऊँगा दोबारा से, देखो वन पेज, ठीक है, वन पेज की तरह आया, ठीक है। एक पेज यहाँ पे दिख रहा है आपको पूरी एक विंडो में, ठीक है। टू पेजेस, टू पेजेस दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ पे आता है कि पेज विड्थ आ गया। पेज विड्थ का क्या आएगा, जूम किस तरह से कर दिया कि पूरी की पूरी विंडो में इसने पेज को इस तरह से फैला दिया, ठीक है। हम ऐसे इसको 100% रखेंगे। तो आप जिस तरह से भी रखना चाहें यार, तो अलग अलग मेरा काम है आपको बताना कि यहाँ पे जो जो फंक्शंस हैं उनका क्या एक्चुअल में यूज़ है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें से कुछ फंक्शंस जो होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो फिलहाल ये जूम के बारे में ही हो गया। आगे मैं बताता हूँ आपको विंडो के बारे में। यहाँ पे न्यू विंडो है, न्यू विंडो या कंट्रोल एन करके आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा,
ये मैंने सिलेक्ट करा, मैंने यहाँ पे ले ली, न्यू विंडो ले ली, ठीक है। तो ये एक और डॉक्यूमेंट आ गया, नहीं पता लगता है तो ये देखो एक और डॉक्यूमेंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने बड़ा कर दिया दोबारा से। उसके बाद क्या आता है, यहाँ से जाओ, माउस यहाँ पे लाओ डॉक्यूमेंट 1 में, वो था डॉक्यूमेंट 2, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो माउस ला के, ये देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1, ये डॉक्यूमेंट 2, जहाँ पे माउस रहेगा उसको ये एक्टिव कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अल्ट टैप करके आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इधर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये देखो अरेंज ऑल, अरेंज ऑल क्या है, देखो अरेंज ऑल का क्या था कि वो भी यूज कर रहे हैं, ये भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अरेंज ऑल क्या था, ये भी यूज कर रहे हैं, वो भी यूज कर रहे हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पे ये दो विंडो हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, इसको मैंने बड़ा कर दिया, यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। अब ये देखो दूसरा डॉक्यूमेंट भी ओपन हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले डॉक्यूमेंट में जाऊँगा, स्प्लिट स्प्लिट कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो स्प्लिट का ऑप्शन आ गया, रिमूव स्प्लिट का भी कर सकता हूँ। फिलहाल अरेंज ऑल, अरेंज ऑल में क्या था, अब ये देखो ना, ये किस तरह से आ रहा है व्यू, देखो ये इधर है, ठीक है, ये इधर है और ये इधर है, ठीक है। तो हम कोई भी सेटिंग ज़हन में कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ये है व्यू साइड बाय साइड, ठीक है, ये ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड। ये क्या होगा, देखो ये इस तरह से आ गया, ये इस तरह से आ गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया। फिलहाल इसको इसी तरह से रखते हैं, देखो व्यू साइड बाय साइड, एक विंडो इधर आ गई, एक विंडो इधर आ गई, दो विंडो ओपन करी थी। अब आप एक चीज़ देखना, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग है, अगर मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड करा तो इधर भी ये बोल्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी फेक, जो एक तरह का कॉपी डॉक्यूमेंट आप समझ लो कि कॉपी डॉक्यूमेंट है, तो उस तरह से जो चेंजेस यहाँ पे करेंगे वो चेंजेस वहाँ पे हो रही हैं, बट कब हो रही हैं, जब अरेंज ऑल में ये वाला ऑप्शन इनेबल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको अगर मैंने ऑफ कर दिया ना, इसको मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ऑफ कर दिया, यहाँ पे क्लिक करूंगा, बोल्ड यहाँ पे नहीं हुआ बोल्ड, ठीक है। तो जो बोल्ड था वो भी यहाँ पे हट गया। तो ये इसको हम यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको इनेबल रखूंगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसको कट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया। सो स्प्लिट भी हो गया, रेंज ऑल भी होगा, न्यू विंडो भी हो गया, ठीक है। स्विच विंडोज़ क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो विंडो ओपन करी हैं, विंडो 1 स्विच विंडो, डॉक्यूमेंट 2 में आगे, अगर यहाँ पे व्यू में जाएंगे सीधा स्विच विंडो डॉक्यूमेंट 1 में चले जाएंगे, ठीक है। तो मैक्रोस क्या है, मैक्रोस मैं आपको बड़ा यहाँ पे बता देता हूँ, ये पहले यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, सारे के सारे डॉक्यूमेंट को। मैक्रोस क्या है, मैक्रोस मैंने क्लिक करा, व्यू मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रो, हमने क्या करना है, रिकॉर्ड मैक्रो करना है। यहाँ पे कुछ भी लिखोगे ना आप, जैसे मैंने रिकॉर्ड मैक्रो करा, मैक्रो 1, यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक करूंगा, नहीं एक सेकंड, बटन पे क्लिक हो गया था, मैक्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग बाद में करूंगा मैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज राहुल, एंटर करा मैंने, कुछ भी एंटर नहीं भी कर सकते हो, एंटर, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी मैंने, ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। अब मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा। आप देखना एक चीज़, मैक्रोस में गए, व्यू मैक्रोस, एक मैक्रो था 1, मैंने रन कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, 1 में नहीं था कुछ भी, व्यू मैक्रोस जो मैंने अभी सेव किया वो था 2, रन। देखो यहाँ पे जो है वो पहले डिलीट कर दिया था, बट आपने रिकॉर्डिंग करी थी एक तरह से, जैसे कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से आप इसको, अगर आपने डिलीट भी कर दिया तो आप इसको देख सकते हो। तो ये थे हमारे फंक्शंस जो हैं, मेरा ये था, मैंने देखा कि पेज लेआउट जो है वो 15 मिनट में या 20 मिनट में कवर हो जाएगी, इसलिए मैंने व्यू जो विंडो थी, व्यू जो टैब था, वो मैंने क्या कर दिया, वो भी मैंने आपको यहाँ पे इस पार्ट में बता दिया। तो कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में ये तीनों जो है, रेफरेंस, मेलिंग जो और रिव्यू है, इसको मैं कवर कर दूं। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है वर्ड, तो इसलिए मैंने इसको बाय पार्ट्स में जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ठीक है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हो, बट आपको एक चीज़ जो है वो रह गई है शायद से, मेरे को भी आ रहा है माइंड में, अभी आया मेरे को, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि ये था, पेज लेआउट में जाके वाटर मार्क जो है वो, कस्टम वाटर मार्क में जाके पिक्चर वाटर मार्क जो है वो रह गया था। पिक्चर वाटर मार्क कैसे रह गया, जैसे सिलेक्ट मैंने पिक्चर किया, यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर करूंगा, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ पे कोई भी रखा हुआ है, जैसे कि मैंने ये कर लिया है, जैसे कि मैं अपने चैनल का लोगो मैं लगाता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ऑटो स्केल, ऑटो वॉश आउट करना जरूरी है, मैंने आपको यहाँ पे बताया, नहीं तो वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, वाटर मार्क का कोई फायदा नहीं वो लगाने का। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे इस तरह से लग गया है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करूँगा तो ये देखो हमारे चैनल का लोगो आ गया है। तो आप इसको डायगनली भी कर सकते हो, जिस तरह से आपने रखना है तो उस तरह से आप इसको रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
तो ये था। साइज जो है वो आप कुछ भी रख सकते हो यार, अगर 100% है, ऑटो था तो ऑटो कर दिया, 50% रखना है कोई भी साइज आप रख सकते हो। कोई और रखना है सिलेक्ट पिक्चर करो, कोई और रख दो यार, इसको रख दो इंसर्ट। ओके, आपने देखो इस तरह से इसको रख दिया, ये देखो ये आ गया, ये साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है ना। आप क्या करोगे, वाटर मार्क में जाओगे, कस्टम वाटर मार्क में जाओगे, इसका मैंने साइज कर दिया 100% कर दिया। ओके 100% हो गया, फिर भी नहीं दिख रहा कस्टम वाटर मार्क, 100% 50% कर दिया। ओके तो ये और थोड़ा छोटा हो गया। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे, देखो आ रहा है ना। तो ये था हमारा जो पिक्चर वाटर मार्क था, मेरे को अभी जस्ट याद आया तो मैंने सोचा कवर कर देता हूँ। कुछ पॉइंट जो है वो रहना नहीं चाहिए जो आपके काम में आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये वाटर मार्क तो बड़ा ही मेन है। तो ये सारे मैंने होम का कवर हो गया, इंसर्ट का कवर हो गया, पेज लेआउट का कवर हो गया, व्यू का कवर हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा तो उसमें मैं कोशिश करूंगा रेफरेंस मेलिंग रिव्यू के बारे में आपको एक वीडियो में बताने का। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो हमारी इसी तरह जो है वो कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। सो टाइपिंग रिलेटेड भी सीरीज़ में जो है वो आपको अपलोड करूँगा फिलहाल लॉकडाउन के बाद। सो हैव ए गुड डे, बाय बाय।